हेलो फ्रेंड्स, योर हाइनेस क्लास मॉनिटर के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। जीचन हामी से कहता है कि अब उन्हें रिलेशनशिप में होने के प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी गलतफहमियां मिट चुकी हैं और वो बता देता है कि वो नियान्यान से पैचअप करने वाला है। और ये सब सुनकर हामी नाराज होती है और कहती है कि पहले जब तुम्हें जरूरत थी तो तुमने मेरा साथ लिया और अब तुम मुझे छोड़ रहे हो। तो सिंगयू भी जीचन से कहता है कि वो जो भी करे, ना वो नियान्यान को हर्ट करे ना ही हामी को, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि हामी उसके साथ रिलेशनशिप में है और जब वो दोबारा नियान्यान के साथ हो जाएगा तो हामी इस वजह से काफी शर्मिंदगी महसूस करेगी। तो जीचन कहता है डोंट वरी। आगे जीचन नियान्यान को एक फ्लावर बुके देकर बुलाता है और उसके बाद उससे पैचअप करने के लिए कहता है। और जब नियान्यान कहती है कि हम तो भाई बहन हैं, तो जीचन उसकी ये गलतफहमी दूर करता है और बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बट नियान्यान कहती है इससे क्या होता है, तुम तो अभी हामी के साथ थे। तो वो हामी के साथ अपना प्रिटेंड रिलेशनशिप के बारे में भी उसको सब कुछ बता देता है। तो जीचन और नियान्यान के बीच में सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी रहती हैं और वो दोनों काफी खुश भी रहते हैं। बट नियान्यान अभी जीचन के साथ अपना रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो हामी एक और चाल चलती है, वो नियान्यान के बारे में बता देती है कि नियान्यान मॉनिटर के रूप में पेड होती है यूनिवर्सिटी से। तो हुआंग ये न्यूज कंफर्म होने के बाद उसे पोस्ट कर देता है। इधर जीचन हामी से फेवर मांगता है कि वो नियान्यान को सब कुछ एक्सप्लेन कर दे कि उनके बीच में कुछ भी नहीं था। तो हामी एग्री होने का नाटक करती है और उसके बाद आगे कॉलेज में जैसे ही सारे स्टूडेंट को नियान्यान के मॉनिटर के रूप में पे होने की बात पता चलती है, सभी नियान्यान के ऊपर काफी नाराज होते हैं। तो एक बार फिर से सिंगयू नियान्यान का साथ देता है। वो सभी से कहता है कि भले ही नियान्यान ने पैसे लिए हों, बट उसने सब कुछ सिंसियरली किया है, हम सबकी भलाई के लिए काफी मेहनत की है। वहीं जीचन इस सोच में रहता है कि आखिर इस न्यूज को फैलाने में किसका हाथ है। तो जीचन के मॉम डैड की लाइफ में भी प्रॉब्लम चलती है। जीचन के डैड नियान्यान की मॉम से अपनी आखिरी मुलाकात सोचते हैं और ये सोचकर रोते हैं कि वो अब नहीं रही। और जब जीचन की मॉम उन्हें रोते हुए ऐसे देख लेती हैं तो वो नाराज होती हैं और वो घर छोड़कर जाती हैं। तो कॉलेज में सभी नियान्यान से नाराज रहते हैं, बट नियान्यान के फ्रेंड्स और रिमार्केबल ग्रुप उसका सपोर्ट करते हैं। हामी भी मौके पे चौका मारते हुए नियान्यान की इंसल्ट करने लगती है और जीचन जब उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो जीचन को बिजनेस को लेकर धमकी देती है कि उसके डैड ने उसके डैड की कंपनी में ढेर सारा पैसा लगाया है। बट जीचन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जीचन अपनी मॉम से मिलने जाता है और उनका और अपने डैड का पैचअप कराने की कोशिश करता है, बट उसकी मॉम नहीं मानती है। तो नियान्यान आखिरकार सोल्यूशन निकाल ही लेती है। वो अपने क्लास के सारे स्टूडेंट के सामने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देती है और कहती है कि अब से वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगी। और ऐसा करने के बाद सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और सिंगयू और जीचन भी नियान्यान की तारीफ करते हैं। जीचन नियान्यान से बात करता है और उससे फिर से पैचअप करने के लिए कहता है। तो नियान्यान बताती है कि वो उसे खोने से डरती है। तो फाइनली दोनों पैचअप कर लेते हैं और फिर वो क्लास में आके अनाउंस भी कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट काफी खुश होते हैं। ये देखकर हामी गुस्सा होती है और वो नियान्यान से कहती है कि जीचन के डैड का उसकी माँ की मौत से कुछ लेना देना है। और ये सुनने के बाद नियान्यान सीधा अपने घर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या ये सच है। तो उसके डैड उसे समझाते हैं और कहते हैं कि वो उसकी माँ के डेथ के लिए अपने फ्रेंड को ब्लेम नहीं देते हैं। आगे जीचन नियान्यान से बात करता है और कहता है कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है जब तक हम एक दूसरे के साथ रहें। और नियान्यान भी जीचन को खोना नहीं चाहती है। आखिरकार हामी क्यूबा यूनिवर्सिटी से चली जाती है, बट वो जाने के पहले जीचन से कहती है कि वो और नियान्यान कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर आगे वो अपने डैड से अपने टूटे हुए दिल का दुखड़ा रोती है और उसके बाद उसके डैड जाकर धमकी देते हैं जीचन के डैड को कि वो उनके साथ अपनी बिजनेस डील को कैंसिल कर देंगे। तो आगे नियान्यान और उसके सारे क्लासमेट्स जाते हैं बीच पे ट्रिप पे और वहाँ पे वो ढेर सारी मस्ती करते हैं। और उसी दौरान इस ड्रामा में सारे कपल्स को एक दूसरे को अच्छे से जानने और करीब आने का मौका मिलता है। और सिंगयू भी नियान्यान को एडवाइस देता है कि उसे भी जीचन से अपने प्यार और रिलेशनशिप से गिव अप नहीं करना चाहिए। तो चूसिया मिंगयुआन को इम्प्रेस करने के लिए लड़कियों की तरह ही तैयार होकर आती है और उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। तो चूसिया अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। आगे मिंगयुआन वहाँ जाता है और उसे मनाता है। वहाँ से वापस आने के बाद जीचन जाता है नियान्यान के घर और वो उसके और उसके डैड के साथ टाइम स्पेंड करता है। नियान्यान को जीचन से अपने ओवर स्टडी के स्ट्रेस के बारे में भी पता चल जाता है। हामी अभी भी हार नहीं मानी रहती है। वो क्यूवायू वापस लौट आती है। वो सिंगयू को पैसों का लालच देती है अपना साथ देने के लिए, बट सिंगयू मना कर देता है। और इधर जीचन के डैड का बिजनेस डाउनफॉल होने लगता है क्योंकि हामी के डैड उनसे अपनी डील कैंसिल कर चुके रहते हैं। तो जीचन के डैड नहीं चाहते हैं कि उनके साथ उनकी वाइफ और उनका बेटा भी बर्बाद
बर्बाद हो, इसीलिए वो अपनी वाइफ से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये सुनकर जीचन की मॉम दुखी होती है क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड से पैचअप करने वाली रहती हैं। और जब जीचन को ये बात पता चलती है तो वो अपने डैड और मॉम दोनों से बात करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड के इस कदम के पीछे कोई कारण है। नियान यान भी जीचन के इस फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से काफी परेशान रहती है। तो आगे हामी उन गुंडों को अपने लिए काम करने के लिए कहती है जिनका झगड़ा मिंगयुआन से था और इसी वजह से जीचन से भी उनका पंगा हो गया था। तो वो गुंडे जीचन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो नियान को किडनैप कर लिए हैं और वो उससे अच्छी खासी रकम मांगते हैं। तो ये सुनने के बाद जीचन जाता है अपनी मॉम के पास और अब तक उसकी मॉम को जीचन के डैड के असिस्टेंट से पता चल चुका रहता है कि उनके हस्बैंड का बिजनेस बर्बाद हो रहा है और इसीलिए वो डिवोर्स मांग रहे हैं। जीचन को भी ये सब कुछ पता चलता है बट उसे नियान को बचाने के लिए पैसों की जरूरत रहती है। तो उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है और उसकी मॉम अब नियान और उसके रिश्ते को फाइनली एक्सेप्ट कर चुकी रहती है। तो सिंगयू और रिमार्केबल ग्रुप भी नियान की किडनैपिंग की वजह से परेशान रहते हैं और जीचन जाता है उन गुंडों से मिलने के लिए। वहाँ पहुंचकर जीचन को पता चलता है कि इन सब के पीछे हामी का हाथ था और नियान तो किडनैप हुई ही नहीं। इधर नियान जब कॉलेज पहुंचती है तो उसे सिंगयू और बाकी लोगों से अपनी किडनैपिंग के बारे में पता चलता है और वो बताती है कि वो तो हामी से मिलने गई थी। इधर हामी अपने प्यार का पागलपन जीचन को दिखाती है बट जीचन कहता है वो सिर्फ नियान से ही प्यार करता है। तो वो गुंडे और ज्यादा पैसों के चक्कर में हामी के लिए काम करने की बजाय जीचन से वो पैसे लेते हैं और जब वो देखते हैं कि यहाँ तो पैसों की जगह पेपर्स हैं, वो जीचन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और जब हामी उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो भी घायल हो जाती है। तो नियान वहाँ पर टीचर और अपने बाकी दोस्तों के साथ पहुँचती है और उसके टीचर उन गुंडों से फाइटिंग करके उन्हें निपटाते हैं। जीचन बेहोश होने के पहले नियान को देखता है और खुश होता है। तो जीचन और हामी को दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ पे पता चलता है कि जीचन कोमा में चला गया है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स और नियान दुखी होते हैं। तो हामी भी अब तक सुधर चुकी रहती है। वो अपने डैड के साथ वहाँ आती है और उन लोगों से माफी मांगती है। तो जीचन को कोमा में हुए आधा महीना बीत चुका रहता है और नियान हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखती है। तो नियान और उसके ग्रुप का प्रोजेक्ट फर्स्ट प्लेस जीता रहता है और इस वजह से सारे लोग काफी खुश होते हैं। फिर आगे नियान हॉस्पिटल आती है और वो जीचन को भी ये खुशखबरी सुनाती है जो कि बेहोश रहता है। सिंगयू भी अब तक फेमस सिंगर बन चुका रहता है। वो जीचन से कहता है कि अगर तुम होश में नहीं आए तो मैं नियान के पीछे पड़ जाऊंगा और ये सुनते ही जीचन सच में होश में आ जाता है। बट यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है। जीचन केवल सिंगयू को ही पहचानता है। वो नियान के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो सिंगयू बताता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड और हंसने लगता है। एक्चुअली जीचन अपनी मेमोरीज का कुछ हिस्सा भूल चुका रहता है और इस वजह से नियान काफी दुखी होती है। तो हामी वहाँ एक बार फिर से आकर माफी मांगती है और वो नियान से भी माफी मांगती है। आगे क्लास में सभी जीचन को अपने अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करते हैं बट जीचन को कुछ भी याद नहीं आता है। नियान पुराने स्टाइल में आ चुकी रहती है। वो एक मॉनिटर के रूप में जीचन से बात करती है। तो नियान जीचन की याददाश्त वापस लाने के लिए पहले के सारे इंसिडेंट को दोबारा करती है। वो उसके कार के सामने अपना एक्सीडेंट होने का ड्रामा करती है बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंगयू भी जीचन को जेलस कराकर उसकी फीलिंग्स को वापस लाने की कोशिश करता है। जीचन की मॉम भी जीचन से कहती हैं कि नियान ने उसका काफी ख्याल रखा है। आगे सिंगयू नियान और बाकी सबके साथ मिलकर नियान का स्टॉक रूम में लॉक होने वाला सीन भी दोबारा करवाता है बट उनके इस प्लान का उल्टा असर हो जाता है। जीचन को ये फिक्र हो जाती है कि सिंगयू भी नियान को लाइक करता है तो उसकी वजह से कहीं सिंगयू का दिल न टूट जाए। नियान काफी दुखी रहती है और जीचन वापस यूएसए जाने का फैसला लेता है। नियान लेक के पास बैठी रहती है और जीचन उसके पास जाता है। जीचन कहता है कि वो होप करता है वो और सिंगयू एक साथ हो जाए। नियान हर्ट होती है और वो पानी में कूद जाती है। तो जस्ट लाइक बॉयज और फ्लावर्स की तरह जीचन पानी में कूदकर नियान को बचाता है और उसको बाहर निकालता है। नियान दुखी होकर रोने लगती है और फिर आगे जीचन को सब कुछ याद आने लगता है। वो वापस नियान के पास आता है और नियान को पता चलता है कि इसकी याददाश्त वापस आ गई। वो खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो आगे उनके कॉलेज में उनके सेमेस्टर का लास्ट डे रहता है। सारे स्टूडेंट्स काफी खुश रहते हैं और नियान जीचन साथ रहते हैं और सिंगयू गाना गाता है। नियान खुश होकर जीचन से कहती है कि सिंगयू एक बड़ा स्टार बन चुका है। वो सिंगयू की तारीफ करती है तो जीचन जेलस होकर वहाँ से जाने लगता है। नियान हंसती है और वो जीचन से कहती है कि तुम वो हो जिससे मैंने सबसे ज्यादा नफरत की थी और जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जीचन खुश होता है। ये दोनों एक साथ खुश रहते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही एक नए ड्रामा के साथ।